नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा गांवों में रहता है और खेती ही उसकी आजीविका का साधन है। लेकिन जब वो सूखे की मार से बेहाल होता है तो उसका असर पूरे देश पर दिखाई पड़ता है। ऐसे में आया है धानुका, किसानों के लिए, किसानों तक लेकर इंडिया का प्रणाम और खुशहाल कर रहा है किसानों को, क्योंकि किसान है तो हम हैं और किसान है तो कल है। भारतीय कृषि मौजूदा समय में बड़े बदलावों से गुजर रही है। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी या एग्रीटेक की वजह से आए इस बदलाव की लहर के बूते अब देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कृषि महाशक्ति के रूप में उभर कर आने को तैयार है। पिछले कुछ सालों में ही एग्रीटेक ने लाभ प्रतिशत और उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है, जिसने एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूती दे दी है। इस बढ़ोतरी को देखते हुए कहा जा सकता है कि साल 2030 तक भारत की जीडीपी में कृषि का लाभांश योगदान 600 अरब डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है, जो 2021 की तुलना में 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा एग्रीटेक ग्रामीण इलाकों के उत्थान में भी योगदान दे रहा है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रमुख उत्पादक के रूप में स्थापित कर रहा है। कृषि क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत बनाने के इस मिशन को धानुका एग्रीटेक आगे बढ़ा रहा है। एक लीडर की भूमिका निभाते हुए कंपनी भारतीय किसानों को नवीन कृषि तकनीक और आधुनिक पद्धतियां उपलब्ध करवा रहा है, जिससे वे और भी ज्यादा सक्षम बन रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ कृषि समाधानों का उपयोग करते हुए कंपनी ने एग्रीटेक के क्षेत्र में इनोवेशन को भी बढ़ावा दिया है। कॉटन के अंदर कैसे क्या हम पानी बचा सकते हैं, क्योंकि आज कॉटन क्रॉप को हमें घटाने की नहीं बढ़ाने की जरूरत है। नॉर्थ इंडिया में तो पिंक बॉलवर्म की वजह से कॉटन का एरिया काफी कम हो गया, लेकिन पिंक बॉलवर्म कोई बहुत डिफिकल्ट पेस्ट नहीं है, इसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन पेस्टिसाइड किस टाइम पे यूज हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज पिंक बॉलवर्म के अंडे होते हैं और आप फेरोमोन ट्रैप से पता कर सकते हैं, और जब अंडे हों, अंडे वाइट होते हैं, 3 दिन में येलो हो जाते हैं। जब अंडा येलो हो उस टाइम पे आप स्प्रे कर दीजिए, आपका पिंक बॉलवर्म खत्म हो जाएगा। और एक दफे उसमें से लार्वा निकल के बॉल के अंदर चला गया तो आप उस पर तोप भी चला लो तो भी वो मरने वाला नहीं है। तो आज पेस्टिसाइड्स में इस्तेमाल की तकनीक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना अच्छे से अच्छा पेस्टिसाइड हो, अगर उसका गलत इस्तेमाल होता है तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमारे पास पेट दर्द है और हम सर दर्द की गोली खाएं तो क्या होगा, कोई फायदा होगा? शायद नहीं होगा। और आज हमारे इस पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे डीलर्स भाइयों को या किसान भाइयों को बहुत जानकारी नहीं होती, और बहुत से किसान जिनको कृषि विज्ञान केंद्र या वैज्ञानिकों को के पास जाना चाहिए, कंपनी के फील्ड में काफी लोग रहते हैं, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। सभी कंपनियों के, अच्छी कंपनियों के कॉल फ्री सेंटर्स हैं, फ्री में कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो बिना सोचे समझे किसी दवाई का इस्तेमाल करने के उसका सही तरीके से करेंगे तभी उनका फायदा हो सकता है। उसके बाद हमारे साथ आर
डॉक्टर आर शारदा जयलक्ष्मी, वाइस चांसलर हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद से उन्होंने फिजिकल ज्वाइन किया, उनका भी हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। अगला सेशन था हमारा क्लाइमेट चेंज से जो प्रॉब्लम्स हो रही है और उसमें हम एआई और आईसीटी का कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो एमएसपी कमेटी के हमारे श्री प्रमोद चौधरी जी ने उसमें अपने विचार रखे। जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सुथार साहब से श्री विनोद आनंद जी थे और हमारे सूरज कुमार जो आयोटेक के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ड्रोन्स के बारे में कि ड्रोन्स में कैसे 10 लीटर पानी में हम पूरे एकड़ का स्प्रे कर सकते हैं और कितना एक्यूरेट स्प्रे कर सकते हैं। कृषि से जुड़ी नवीनतम जानकारी हासिल करने के लिए धानुका ने अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों की टॉप एग्री इनपुट कंपनियों से हाथ मिलाया है। इसका इस्तेमाल कर कंपनी ने भारतीय कृषि में ऐसी अत्याधुनिक तकनीक को पेश किया है जो देश को वैश्विक स्तर पर कृषि क्षेत्र में अग्रणी बनाने की ओर ले जा रही है। वर्तमान में धानुका के पास 3 ऐसे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिनके जरिए हाई क्वालिटी के कृषि इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। धानुका इन नवीनतम पद्धतियों का इस्तेमाल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े अपने उत्पादों की बड़ी रेंज को तैयार करने में कर रहा है। इन उत्पादों में खरपतवार नाशक, कीटनाशक, फफूंद नाशक, बायोलॉजिकल्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स शामिल हैं, जो सभी मुख्य फसल कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से जुड़ी समस्याओं का प्रभावी तरीके से समाधान करते हैं। किसानों को फसल से जुड़ी इन परेशानियों का सामना करने में सक्षम बनाने और फसल को सुरक्षित रखने के लिए धानुका नए उत्पाद बना रहा है। इन प्रोडक्ट्स की रेंज में आने वाले प्रोडक्ट ऐसे असरदार समाधान उपलब्ध करवाते हैं जो किसानों को उत्पादन क्षमता और मुनाफा बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। अच्छी उपज के लिए किसान एक ओर पीढ़ियों से चले आ रहे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय के साथ बदलती और बाजार में आई नई तकनीकों को भी भरपूर उपयोग में लाते हैं। इसलिए किसानों को महज अन्नदाता कहना वाजिब नहीं होगा। इसलिए धानुका ग्रुप की यह कोशिश होती है कि किसान स्वावलंबी बने, उसकी फसल बेहतर तरह से उगे, सभी मिलकर पानी को बचाएं और बेहतर कल बनाएं। यही तो धानुका ग्रुप का मोटो है, यही मकसद है। भारतीय कृषि कई विविधताओं से भरी है, जिसमें अलग अलग तरह की कृषि संबंधित समस्याओं के समाधान की जरूरत लगातार बनी रहती है। ऐसे में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड शुरुआत से ही इस चीज को अच्छे से समझता आया है कि सर्वश्रेष्ठ उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में अनुसंधान और विकास की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है और आरजी अग्रवाल की मेहनत और दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ने किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने के लिए दोनों संस्थानों की दक्षता का उपयोग करने के लिए एक MOU किया है। ICAR के उप महानिदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर US गौतम और धानुका एग्रीटेक के अध्यक्ष डॉक्टर RG अग्रवाल ने दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से MOU पर साइन किए। इस मौके पर गौतम ने कहा कि देश भर में 14.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं, जिनमें से अधिकांश के पास छोटी जोत है। धानुका एग्रीटेक केंद्रीय संस्थानों अटारी और KVK के साथ जुड़कर इन छोटे किसानों को
कृषि उत्पादन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड शुरुआत से ही इस चीज को अच्छे से समझता आया है कि किसानों के लिए कौन कौन से कदम जरूरी हैं, जिनसे उनके जीवन में सुधार आ सकते हैं। इसीलिए धानुका के कदमों की हर कोई तारीफ करता है। आरजी अग्रवाल के फैसलों की तारीफ करते हैं। किसानों के लिए धानुका की सोच ही ऐसी है कि हर कोई धानुका की दूरदर्शिता से सहमति रखता है। 18% आबादी है हमारे यहाँ, लेकिन केवल 4% जो है हमारे पास वाटर सोर्सेज हैं। 18% ह्यूमन पॉपुलेशन के साथ साथ हमारे यहाँ 15% लाइव स्टॉक की पॉपुलेशन भी है, और वो भी जो पानी है उससे 4 गुना है। इसके साथ ही जो हमें जैसे चिंतन कैसे करना चाहिए इस विषय पे, वो ये है कि हमारे पास जो भूमि है, जो अरेबल लैंड है, वो तो 4% भी नहीं है, वो केवल 2.8% है। महसूस करते पानी की कमी क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे पास प्रोपोर्शनेटली जो जमीन है उससे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमें पानी की इतनी चिंता क्यों है, हमें लैंड की इतनी चिंता क्यों नहीं है? एक इस पे भी एक क्विंटल फूड यदि हम आज से 10 साल पहले एक्स अमाउंट ऑफ वाटर से करते थे, तो आज वो एक्स अमाउंट से कहीं ज्यादा सेम क्वांटिटी ऑफ फूड यूज करने के लिए कर रहे हैं। उसके 4-5 कारण हैं। पहला उसका कारण है कि हमारे फूड की कंपोजिशन और हमारी प्रोडक्शन की कंपोजिशन वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स की ओर शिफ्ट हो रही है। लेस वाटर इंटेंसिव से जो ज्यादा वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनकी ओर जो है उसका एक ट्रेंड चला हुआ है। आप इंडिया में देखिए, एरिया अंडर राइस इंक्रीज हो रहा है बहुत तेजी से, बहुत राज्यों में इंक्रीज हो रहा है। तेलंगाना में देखिए कितना तेजी से एरिया अंडर राइस इंक्रीज हुआ है। दूसरा उसका कारण है कि हमारी जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो वाटर इंटेंसिव होती जा रही है। तीसरा ये है कि हमारा नेट सोन एरिया तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन ग्रॉस क्रॉप एरिया बढ़ रहा है। क्रॉप इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है और इंक्रीज होने से नहीं बढ़ रही, रबी का इंक्रीज होने से बढ़ रही है। और रबी में जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं तो वो रेनफॉल से ग्रो नहीं होती, वो मोस्टली रेन नहीं होती, तो आपको उसे वाटर देना होता है। तो एक और उस पे है। और चौथा जो एग्रीकल्चर में तेजी से पानी का यूज बढ़ रहा है वो ये है कि जो टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल किया, और ये डिमांड है कि आज का कंज्यूमर ये सोचता है मेरे को हर चीज साल में मैं जब मर्जी उसे खाना चाहूं मुझे मिलनी चाहिए और से। लेकिन अब हम चाहेंगे कि मुझे तो मटर सारा साल खाने को चाहिए, मुझे हर क्रॉप सारा साल खाने के लिए चाहिए। तो उससे जो रुझान डेवलप हो रहा है एग्रीकल्चर में, ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन, ऑफ सीजन क्रॉप प्रोडक्शन, वो एक एडेड डिमेंशन है कि यदि आप किसी चीज को मेन सीजन से हट के ऑफ सीजन में पैदा करोगे तो उसकी वाटर रिक्वायरमेंट और भी जो है ज्यादा उसमें हो जाती है। किसानों को महज अन्नदाता कहना वाजिब नहीं होगा, इसलिए धानुका ग्रुप की ये कोशिश होती है कि किसान स्वावलंबी बने, उसकी फसल बेहतर तरीके से उगे, सभी मिलकर पानी को बचाएं और बेहतर कल बनाएं। यही तो धानुका ग्रुप का ध्येय है और यही मकसद भी है। इंडिया का प्रणाम अभियान एक ऐसी ही सोच है जो किसानों को उनका सही सम्मान दिलाने का काम कर रही है। इसलिए अगली बार जब आप किसी किसान को देखें तो उन्हें प्रणाम करते हुए सभी भारतीयों की ओर से आभार व्यक्त करना न भूलें। आज किसानों के हालात पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन कम हो जाएगा। इसलिए किसान और पानी दोनों के लिए हमें खड़े होने की जरूरत है।
कृषि पीढ़ियों से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। ये कुल आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देने के साथ ही ग्रामीण समुदायों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती है। किसानों का ये अथक प्रयास वो नींव बनता है जिस पर देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता टिकी हुई है। अच्छी उपज के लिए किसान एक और पीढ़ियों से चले आ रहे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर समय के साथ बदलती और बाजार में आती नई तकनीकों का भी भरपूर उपयोग करते हैं। धानुका 4 दशकों से भी ज्यादा समय से किसानों का मजबूत सहयोगी बना हुआ है। इसने उन्हें अत्याधुनिक उत्पादों और नवीनतम सुविधाओं को उपलब्ध करवाते हुए ज्यादा सशक्त बनाया है। धानुका की मदद से किसान अच्छी और गुणवत्ता वाली फसल पैदा करने में सक्षम हुए हैं। धानुका किसानों के जीवन को समृद्ध बनाने के लक्ष्य के प्रति समर्पित है और उनकी इंडिया का प्रणाम पहल किसानों के प्रयासों के प्रति उनके सम्मान को व्यक्त करती है। धानुका अपने सभी प्रयासों को हर एक किसान के सम्मान, गौरव और समृद्धि के लिए समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इस देश का थिंक टैंक भी इस बात को लेकर चिंतित है कि आज किसानों के हालात पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन कम हो जाएगा। इसलिए किसान और पानी दोनों के लिए हमें खड़े होने की जरूरत है। मैं जहाँ भी बोलता हूँ सबसे पहले किसानों का स्वागत करता हूँ और ये परंपरा हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देके जवानों का और किसानों का सम्मान बनाया। तो आगे भी ऐसे लोग हैं। एक जवान है जो बॉर्डर पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो हम यहाँ शांति से बैठे हैं, और किसान हमारा पेट भर रहा है तो हम यहाँ बैठे हैं। अगर ये दोनों ना हो तो जिंदगी में कोई सुख शांति ना हो। तो मंच पे आज हमारे विशेष मुख्य अतिथि प्रोफेसर रमेश चंद जी, मेंबर नीति आयोग, जिन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। उनके साथ डॉक्टर आरसी अग्रवाल, डीडीजी एजुकेशन, हमारे डॉक्टर पीके सिंह जी, कमिश्नर एग्रीकल्चर, और उधर हमारे राजवीर जी आईआईपीए के चेयरमैन दिल्ली चैप्टर के, पधारे हुए सभी वैज्ञानिकगण, स्टूडेंट्स, माय कलीग्स। मैं सबका इंडिविजुअल नाम तो नहीं ले रहा, बहुत से वैज्ञानिक बैठे हैं हमारे बीच में, लेकिन डॉक्टर माई साहब स्पेशली नागपुर से पधारे हैं, तो उनको मैं, और डॉक्टर साईं दास जो आज मेज के एक्सपर्ट हैं, जो मेज के अंदर एक नई क्रांति में काम कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल के ऊपर धानुका ने 2005 में खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में नारा दिया था, और तब से हम हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते आ रहे हैं। इस साल जो यूएनओ ने थीम दी है, वाटर फॉर पीस। आज हम देख रहे हैं कि विश्व में चारों तरफ लड़ाइयां चल रही हैं, लेकिन वाटर एक ऐसी चीज है जिससे शांति हो सकती है। हमारे शरीर में भी गर्मी हो तो पानी मिल जाए तो शांति हो जाती है। यूएनओ किसी भी सबक को सोचती है कि ये भविष्य में इससे समस्या हो सकती है, तो उसका एक दिवस नियत करते हैं और पूरे विश्व में वो दिवस मनाया जाता है। आज विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, तो हम खाली यहाँ जल दिवस मना के भूल ना जाएं। हम सब लोग अपने अपने, चाहे आस पड़ोस में हम लोगों को जागृत करें, किसानों को जागृत करें, सरकार से बात करें, और ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम ड्रिप इरिगेशन की तरफ लाएंगे, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। आज बेंगलोर के बारे में हम देख रहे हैं, केप टाउन के बारे में देख रहे हैं, विश्व के बहुत से देशों में, और हमारे अभी लाटू ट्रेन से पानी गया। आज बहुत सी जगह पीने का पानी नहीं है। अभी तो गर्मी की शुरुआत नहीं हुई है, अगर गर्मी की शुरुआत होगी, और इस साल फोरकास्ट है कि अभी टेम्परेचर जो नॉर्मल से ज्यादा बढ़ रहा है, तो पानी की महत्ता इतनी ज्यादा बढ़ने जा रही है। तो हम सब लोग, आप
से निवेदन करते हैं कि हम सभी पानी को बचाने के ऊपर काम करेंगे। पानी की महत्ता को हम लोग सब समझें और इसको हम आगे किस तरह से बढ़ाएं। इसमें एक दो मैं उदाहरण देना चाहूँगा। अगर आप ज़्यादा पानी को एक्सप्लॉइट करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो जिस तरह से जॉर्डन में हालत हुई, एक नेचर में पेपर भी पब्लिश हुआ कि लैंड विदाउट वाटर, उस तरह की सिचुएशन कहीं भी हो सकती है अगर हम इसको कंजर्व नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए कितना कम पानी है, लेकिन फिर भी किस तरह से ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड दी ड्राइएस्ट इनहेबिटेंट कॉन्टिनेंट, लेकिन जीरो टिलेज यूज कर उसको क्रॉप स्टेबल रिटेंशन यूज करके उसमें इम्प्रूव वेराइटीज यूज करके बहुत सारे इंटरवेंशन जो हम सब लोग किए। हम हर स्टूडेंट अभी जो नया कोर्स रिवाइज कर रहे हैं कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो एनिमल साइंस का हो चाहे वेटनरी साइंस का हो, सभी को हम उसमें अंडर ग्रेजुएट लेवल पर एजुकेट करें। इसके लिए क्योंकि समय कम है, मैं लास्ट पॉइंट एक बताना चाहूँगा कि हमें कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि पानी, ये जो खेती है हमारी, खेती को हम सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम न समझें, बल्कि खेती को हम कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड मल्टीपल यूज सिस्टम समझें। इसको एग्रो इकोलॉजी समझकर और एग्रो इकोलॉजी से हम कनेक्ट करें, इकोलॉजी से कनेक्ट करें और बाकी जितने इकोसिस्टम्स हैं उससे कनेक्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़ा कदम उठा सकते हैं। एग्रीकल्चर जो सभी ने बताया कि किस तरह से हम जो हमारे पास माइक्रो इरिगेशन के सिस्टम्स हैं। इंडिया का प्रणा अभियान एक ऐसी ही सोच है जो किसानों के उनके सही सम्मान दिलाने का काम कर रही है। इसलिए अगली बार जब आप किसी किसान को देखें तो उन्हें प्रणाम करते हुए सभी भारतीयों की ओर से आभार व्यक्त करना ना भूलें। हर भारतीय की ओर से किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रयास करते हुए धानुका ने अगस्त 2022 में इंडिया का प्रणा अभियान शुरू किया था। इस एक वर्ष में ये कैंपेन एक ऐसा अभियान बन गया है जिसमें धानुका ने राष्ट्र निर्माण में किसानों के योगदान को पहचानने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें देश भर में सम्मानित किया है। कृषि पीढ़ियों से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। ये कुल आबादी के एक बड़े हिस्से को रोजगार देने के साथ ही ग्रामीण समुदायों के लिए जीवन रेखा के रूप में काम करती है। किसानों का ये अथक प्रयास वो नींव बनाता है जिस पर देश की खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिति टिकी हुई है। अच्छी उपज के लिए किसान एक ओर पीढ़ियों से चली आ रही तरीकों का इस्तेमाल करता है, तो वहीं दूसरी ओर समय के साथ बदलती और बाजार में आती नई तकनीकों का भी भरपूर उपयोग करता है। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।